Hello students, good morning. How are you all? आज हम जो ओरल शीट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स की ओरल शीट है। इंग्लिश 2 क्लास 1 क्वेश्चन 1 जो है से यस और नो टू दीज सेंटेंसेस। आपको यहाँ ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। देखिए 1 नंबर है, वैली लिव्स इन द ओशियन। हमने जो चैप्टर रीड किया था उसमें वैली वाला जो चैप्टर है उसमें वैली जो थी हमें पता है कि एक फिश थी। तो उसमें पूछा गया है कि वैली लिव्स इन द ओशियन, तो यस। तो हमने यहाँ पे यस लिखा है, या आप ट्रू भी लिख सकते हैं एज यू विश। सेकंड है, वैली एंड हिज फ्रेंड्स कैन फ्लाई इन द एयर। वैली और जो उनके जो फ्रेंड्स थे, जो दोस्त थे, क्या वो हवा में उड़ सकते थे? देन नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स लिखा है। ठीक है, यस भी फॉल्स भी लिख सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स है या यस या नो, एज यू विश, जो भी आपको इच्छा हो। लेकिन इसमें यस और नो का में आपको रिप्लाई करना है। क्वेश्चन 1 अपना कंप्लीट हो गया है। देन हम क्वेश्चन 2 पे आएंगे। चेंज इट इनटू प्लूरल। बच्चों, मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल दो चीज़ें बताई थी। सिंगुलर जो है सिंगल चीज़ के लिए आता है, और प्लूरल जो है हिंदी में ज़्यादा चीज़ों के लिए प्लूरल होता है। तो जैसे बुक इज ए सिंगल वर्ड है, तो बुक का प्लूरल क्या होगा? बुक्स। इसमें एस का यूज़ हुआ है। ब्रश, BRUSH, ब्रश, तो ब्रश का प्लूरल ब्रशेज, ES लगा है। सेकंड नंबर देखिए, हाउस, हाउस का प्लूरल हाउसेज। वॉच का प्लूरल WATCH, एज इट इज़ लिखना है और उस पर ES लगाना है, तो क्या हुआ? वॉचेज। इस तरह से आपको सिंगुलर प्लूरल वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह से चारों आपको ये लर्न करने हैं। अब हम क्वेश्चन 3 पे आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए, जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 2 है, सिंगुलर मीन्स ओनली वन। जैसे बुक इज ए सिंगुलर बिकॉज ओनली वन, एक बुक है। और बुक प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा प्लूरल बुक्स है। तो आप समझ गए, सिंगुलर मीन्स ओनली वन और प्लूरल मीन्स मोर देन वन। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताना है। तो अच्छा बच्चों, एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब ओरल शीट है तो आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन 1 के बाद टीचर आपसे क्वेश्चन 2 भी 2 ही पूछेगी, या फिर उसके जस्ट बाद क्वेश्चन 3 पूछेंगी या 4 भी पूछेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पहले या बाद में पूछा जा सकता है। जैसे कि पहले क्वेश्चन 3 ले लिया, 2 ले लिया, तो आप इसे सिक्वेंस में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है स्पेशली, कि आप ये नहीं कि सिर्फ नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को प्रिपेयर करके आएँ। तो आपको क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना है, उसे समझना है, उसके बाद आपको रिप्लाई करना है। तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि क्वेश्चन 1 ही पहले बार पूछा जाएगा, उसके बाद में 2 होगा, 3 होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा। अब उसके बाद में है क्वेश्चन 4। तो सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। मिल्क इज रेड या वाइट? तो हमें पता है कि मिल्क इज ऑलवेज वाइट, मिल्क जो होता है सफ़ेद होता है। तो आपने सर्कल कहाँ लगाया बच्चों? वाइट पे। तो आपको ये चीज़ वाइट पे सर्कल लगाना है। फिर हम ये हमारे क्वेश्चन 1 2 3 4 जो है वो कंप्लीट हुए। 4 का फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम टर्न द पेज। द ग्रास इज ग्रीन या ब्लैक? आपने देखा है ग्रास इज ग्रीन या ब्लैक, तो सर्कल किस पे लगाएंगे? ग्रीन पे। तो ग्रास हमेशा ग्रीन होती है, तो आपने ग्रीन पे सर्कल लगाया। अब क्वेश्चन 5 पे आ जाइए। रीअरेंज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, आपको ये जो वर्ड्स हैं
इन्हें मीनिंगफुल सेंटेंस में रीअरेंज करना है। यानी ये जो एक तरह से तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किए गए हैं, अब आपको इसे तरीके से इन वर्ड्स को सेट करके प्रॉपरली सेंटेंस आपको इसका बनाना है। अब देखिए बच्चों, जैसे कि माई फादर इज़ दिस, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा बिल्कुल मतलब सूटेबल जो है सेंटेंस नहीं, इवन ये कह सकते हो कि वर्ड्स हैं जो अलग अलग, इन्हें हमें अभी रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा दिस, ठीक है, उसके बाद में इज़, ठीक है, और उसके बाद में माई ब्रदर, दिस इज़ माई ब्रदर, यह है मेरा भाई है, ठीक है। अब भी है मी दिस इज़, पढ़ने में आप जब रीड करोगे तो ही आपको समझ आ जाएगा कि थोड़ा बड़ा सा स्ट्रेंज सा है, थोड़ा अटपटा सा है, इवन बिल्कुल सूटेबल नहीं है। देन आपको किस तरह से रीड करना पड़ेगा, तो इसे आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज मी, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, दिस लिखा, उसके बाद में इज और फिर मी। तो बच्चों आपको ये जो सेंटेंसेस हैं रीअरेंज करना अब आपको आने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आप लोग आ गए हो, तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आप घर पे भी चाहे तो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इन चीज़ों से आपके लिए जैसे लिटरेचर में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन 6 है, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ आपने देखा, यहाँ हमने पूरा सेंटेंस जो है वो रीअरेंज किया था क्वेश्चन 5 के अंदर, लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो आपको अलग अलग तरीके से टुकड़ों में एक तरह से दे दिया है। देखिए 1 देखिए, SIRDH, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होता है। आपको इसके लिए मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो आपको पढ़ने में पता लगेगा कि ये शर्ट का स्पेलिंग है। तो इसकी स्पेलिंग करेक्ट कैसे होगी, SHIRT, शर्ट। अब ये देखिए सेकंड नंबर पे देखिए बच्चों, TWACH, ठीक है, ये वॉच की स्पेलिंग है, तो WATCH, ठीक है, दिस इज अवर राइट स्पेलिंग, वॉच है ये। FORG, दिखने में ये फ्रॉग लग रहा है, लेकिन आप अगर इसे ढंग से रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस फ्रॉग की स्पेलिंग है जो रॉन्ग है, तो इसे आपको FROG करके करेक्ट करनी है। अभी देखिए बच्चों, CKAE, केक, तो केक का स्पेलिंग तो ये नहीं होता है, तो आपको यहाँ CAKE राइट स्पेलिंग राइट डाउन करनी है। अच्छा बच्चों, अब आ गया क्वेश्चन 7, व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है, तो आंसर में आएगा, द नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। नाउन जो है एक वर्ड है, ठीक है, या किसी का नाउन एक नेम, पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल्स का नेम, ठीक है, थिंग और थिंग्स का नेम। तो सिंपली वे में आप समझ सकते हो कि नाउन जो है संज्ञा होती है, किसी वस्तु का नाम, किसी प्राणी का नाम। आप जो हिंदी में संज्ञा पढ़ते हो वही नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ द, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। अच्छा बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बातें यार अभी फिर मैं रिपीट करना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा 1 2 3 4 5 करके लर्न नहीं करेगा, क्वेश्चन को रिकग्नाइज करेगा, क्योंकि टीचर आपसे कोई भी क्वेश्चन सडनली पूछ सकते हैं। आपको हो सकता है कि क्वेश्चन 7 पूछ लिया जाए, पहले क्वेश्चन 5 पूछ लिया जाए, तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो सिर्फ क्वेश्चन को रिकग्नाइज करते हुए, समझते हुए आपको ये प्रिपरेशन करनी है। और जो सबसे मेन बात है कि कॉपी चेकिंग, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे वर्क नीट एंड क्लियर तरीके से कंप्लीट करेंगे और टाइम टू टाइम अगर कॉपी चेक करवाते हैं और हैंड राइटिंग का स्पेशली ध्यान रखते हैं,
तो उन बच्चों के लिए हमने कॉपी चेकिंग के भी मार्क्स रखे हैं। तो कॉपी चेकिंग जो है उसके मार्क्स आपके लिए 5 मार्क्स कॉपी चेकिंग के हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आप अगर टाइम से अगर कॉपी चेक करवा रहे हो, नहीं करवाते हैं, तो उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों की कॉपीज़ आप टाइम से स्कूल में सबमिट करवाएं, और ये जो मार्क्स कॉपी चेकिंग के जो बच्चों को मिलते हैं वो उन्हें उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो आप ये चेकिंग के लिए आप टाइम से लेके कॉपी टाइम से सबमिट करवाएं प्लीज़। और 5 मार्क्स जो है कॉपी चेकिंग के हैं। तो बच्चों आपको इस ऑरल शीट की बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।